दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं AMD के Ryzen 4000 सीरीज के Zen 3 आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड प्रोसेसर्स लॉन्च होने वाले हैं। तो इसी के चलते एक लीक सामने निकल के आई है दोस्तों Ryzen 7 4700G प्रोसेसर की। दोस्तों ये जो लीक सर्कुलेट हुई है एक videocards.com नाम की वेबसाइट है उसके ऊपर। तो ये लीक कुछ इस तरह से है दोस्तों कि इसका फाइनल वर्जन जो है वो स्पॉट हो गया है और Ryzen 4700G जिसके आगे G लगा है यानी कि ये एक APU है और इसके अंदर जो लीक में आया है वो आया है कि इसके अंदर हमें मिलेंगी देखने को 8 कोर्स और साथ में हमें साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग देखने को भी मिलेगी, यानी कि इसके अंदर हमें 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स देखने को मिल सकती हैं, जो कि अभी तक प्रीवियस जो भी जनरेशन थी फर्स्ट सेकंड और थर्ड जनरेशन राइजन प्रोसेसर्स की उसमें किसी भी APU के अंदर हमें 8 कोर्स देखने को नहीं मिली थी साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग के साथ में। दोस्तों इसकी बेस क्लॉक जो बताई गई है वो बताई गई 3.6 गीगाहर्ट्ज थी और बूस्ट इसके अंदर हमें देखने को मिल सकती है 4.4 गीगाहर्ट्ज तक की और साथ ही में इसकी TDP जो रहेगी वो रहेगी 65 वाट की। इसके साथ ही में दोस्तों इसके अंदर जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं तो वो वेगा कौन से होंगे, वेगा 11 या जो भी होंगे वो इसका मॉडल तो नहीं बताया गया, लेकिन ये बताया गया कि इसके जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं उसके अंदर भी 8 कोर्स होंगी और साथ में उसके अंदर भी साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग देखने को हमें मिलेगी। लेकिन दोस्तों ये वाला जो APU है ये जो है Zen 3 आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड नहीं होगा, भले ही ये जो मॉडल आ रहा है 4000 सीरीज के साथ में और 4000 सीरीज के टैग मॉडल लगा करके लॉन्च होगा 4700G, लेकिन इसका जो आर्किटेक्चर बेस्ड है दोस्तों वो 7nm की टेक्नोलॉजी के ऊपर ही Zen 2 आर्किटेक्चर के ऊपर ही बेस्ड है, जैसा कि इस लीक्स में बताया गया है। तो ये हमें Zen 3 आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड नहीं मिलेगा, ये हमें जो थर्ड जनरेशन के प्रोसेसर हैं Zen 2 आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड 7nm के ऊपर उनके ऊपर ही हमें देखने को इसका आर्किटेक्चर मिलेगा। दोस्तों इसके जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं उनको एक बड़ा चैलेंजर बताया जा रहा है इंटेल के कोर i7-10700 प्रोसेसर के लिए। तो जाहिर सी बात है जब हम लोग जानते हैं कि इंटेल के जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होते हैं इंटेल HD ग्राफिक्स वो बहुत ही एक तरह से यूजलेस ग्राफिक्स होते हैं, वो किसी हैवी टास्किंग के काम के होते ही नहीं है, बस उनके लिए बेसिक इतना काम होता है कि आउटपुट देना मॉनिटर के लिए, बेसिक काम है MS ऑफिस जैसा वगैरह और जनरल काम फिल्म वगैरह देख लो मूवी देख लो इतना काम बस वो आते हैं ज़्यादातर। और AMD के जो भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स इवन मैं कह लूँ Ryzen प्रोसेसर्स के अलावा भी प्रीवियस जो भी APUs आते थे उनके अंदर भी जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आते थे वो भी काफ़ी अच्छे होते थे इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स से। तो AMD के जितने भी APUs वगैरह आए हैं पास से लेकर के आज तक तो उनके हमेशा से जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स रहे हैं दोस्तों वो हमेशा से अच्छे रहे हैं, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं। तो ये वाले भी जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं इस APU के अंदर जो हमें देखने को मिलेंगे तो ये भी काफ़ी पावरफुल होने वाले हैं ऑफकोर्स इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के कंपैरिजन में। हालांकि ये इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स उन लोगों के लिए मायने नहीं रखते जो लोग ऑफकोर्स एक्सटर्नल GPU यूज़ करने वाले हैं, तो ये ग्राफिक्स उनके लिए ज़्यादा मायने रखेंगे। ये बात उन लोगों के लिए ज़्यादा मैटर करेगी जो लोग इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स को ही खाली यूज़ करेंगे। सो वेल गाइस देखते हैं क्या रहता है इस APU के मार्केट में आने के बाद। ये APU अगर इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आता है 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स के साथ में दोस्तों ये वाला जो APU है ये अभी तक का सबसे दमदार APU रहेगा जितने भी अभी तक सीरीज आई है Ryzen की फर्स्ट सेकंड और थर्ड जनरेशन में। जितने भी अभी तक APUs आए हैं Ryzen के फर्स्ट सेकंड और थर्ड जनरेशन में उनमें सबसे दमदार ये APU रहने वाला है। और ऑफकोर्स Ryzen 7 सीरीज के अंदर कोई APU देखने को मिलेगा ही नहीं था हमें, तो Ryzen 7 के अंदर अगर ये APU आता है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। दोस्तों इसके अलावा अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं अपने PC के अंदर, गेम्स के अंदर, स्मार्टफोन्स वगैरह के अंदर तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ऑसम कंटेंट्स PC, गेम्स और स्मार्टफोन से रिलेटेड अपने चैनल के ऊपर लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।